हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जिसके द्वारा आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 5 सेकंड से भी कम में निकाल लोगे। वैसे आप क्या करते हो, नंबरों के वर्गमूल यानी स्क्वायर रूटों को याद करते हो, तो अब ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस ट्रिक को मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊँगा। एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझेंगे इस ट्रिक को। वैसे मैं आपको कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हमें 567 यानी 576 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। ओके, तो कैसे निकालोगे, देखो हमें पता नहीं है ये किसका होता है, लेकिन आप कैसे निकालोगे जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनना। देखो ये जो नंबर है 576, ये जिस भी संख्या का स्क्वायर रूट होगा, जिस भी संख्या का स्क्वायर रूट होगा उसका लास्ट का अंक यानी लास्ट का जो डिजिट है वो, ध्यान देना, वो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो मैंने क्या कहा कि 576 जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट होगा उस नंबर का लास्ट का डिजिट यानी लास्ट का जो अंक है वो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ये मैंने कैसे कहा 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि देखिए केवल 4 और 6 ही ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पर, जिनका वर्ग करने पर आपको लास्ट में 6 मिलता है, 6 मिलता है। तो आप बताइए 6 कब आएगा, जब एक ऐसा नंबर हमें मिले जिसके लास्ट में 4 हो या फिर 6 हो। क्योंकि आप भी जानते हो यदि संख्या x है कोई, उसका अगर स्क्वायर रूट y है तो y का वर्ग करने पर आपको x मिलेगा। क्या कहा मैंने, देखो एग्जाम्पल, जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलेगा ना। ऐसे ही 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4 का स्क्वायर करने पर आपको 16 मिलेगा ना। तो इस तरह से ओके, तो या तो उसका लास्ट का अंक जो है 4 होगा या फिर 6 होगा। अब हमें आगे क्या करना है, जैसे आप ये पहचान लोगे कि लास्ट का अंक कौन सा होगा, इसके बाद आपको क्या करना है, जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसके लास्ट के दो डिजिटों को, 2 अंकों को काट दीजिए लास्ट के। ओके, राइट साइड से जो 2 डिजिट है उनको काट दीजिए और बचे हुए डिजिट लिख लीजिए। तो बचा हुआ डिजिट क्या है हमारा 5। ओके, 5 है। अब आपको क्या करना है, ये जो बचा हुआ अंक है, बचा हुआ डिजिट है, इससे छोटा एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो किसी भी संख्या का स्क्वायर हो यानी किसी भी संख्या के वर्ग के रूप में लिखा जाए। तो 5 से छोटा आप एक ऐसा नंबर बताइए जो किसी भी संख्या का वर्ग होता हो, स्क्वायर होता हो। तो क्या है, 4 है। 5 से छोटा 4 है, जो कि क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। ओके, तो इस तरह से आपको ढूंढना है, बस आपको मिल गया। तो आंसर आपका या तो 24 होगा या फिर 26 होगा। तो 24 होगा या फिर 26 होगा। अब ये इनमें से एक ही आंसर होगा, यानी 576 का जो स्क्वायर रूट है या तो 24 होगा या फिर 26 होगा। तो ये पहचानने के लिए कि 24 है या 26 है, इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से इस अंक को लेना है, फिर से इस डिजिट को लेना है कि ये जो छोटा वाला नंबर है, ये जिस संख्या का वर्ग है उस संख्या को दोबारा से लेना है, यानी 2 को दोबारा से लेना है और इससे एक बड़ा नंबर लेना है, इसके जस्ट बाद बड़ा जो नंबर आता है वो लेना है। तो क्या है, 3 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या है 6 आया। अब इस मल्टीप्लाई किए हुए नंबर को देखना है अपने बचे हुए नंबर से। अगर ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आपका बचे हुए नंबर से बड़ा आता है तो आपका छोटा वाला नंबर आंसर हो जाएगा। तो क्या कहा मैंने, अगर ये गुणा करके ये जो नंबर आया है, ये नंबर अगर आपके बचा हुआ जो नंबर है इससे अगर बड़ा आता है तो छोटा वाला नंबर आंसर हो जाएगा, और अगर ये छोटा आता तो बड़ा वाला हो जाता आंसर। ओके, लेकिन फिलहाल 6 क्या है, 5 से छोटा होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24। तो 576 का स्क्वायर रूट कितना होगा 24 यानी 24 होगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल करा दिया, इसे आप नोट कर लें। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको कराता हूँ। अब मैं चलिए एक नंबर लेता हूँ, नेक्स्ट नंबर लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर, ध्यान देना। एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, 729। ये हमारे पास नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करोगे, देखो प्रोसेस वही है, सब वही है। क्या करना है आपको, पहले ये देखना है कि ये जो लास्ट में डिजिट लिखा हुआ है, अंक जो लिखा हुआ है, ये किस नंबर का स्क्वायर करने पर आएगा, किस नंबर का वर्ग करने पर आता है। तो बताइए इसमें से, देखिए इस टेबल को याद रखना। ओके, 9 तक की स्क्वायर याद रखना। तो 9 कब आता है, या तो हमारा लास्ट में 7 मिल जाए या फिर 3 मिल जाए। ओके, देखिए 3 का स्क्वायर करने पर भी 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पर भी 49, यानी लास्ट का अंक आपको 9 मिलेगा।
तो जिस नंबर का 729 स्क्वायर रूट होगा उस नंबर का जो लास्ट का अंक है, लास्ट का जो डिजिट है वो या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। ये डिसाइड होगा। ये डिसाइड होती मैंने क्या कहा आपसे, लास्ट के 2 डिजिटों को काट दीजिए, लास्ट के 2 संख्याओं को काट दीजिए राइट साइड से। तो काट दिए, बचा हुआ अंक लिख लीजिए, बचा हुआ लिख लीजिए, 7 लिख लिया हमने। ओके, अब आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा, जो बचा हुआ नंबर होता है इससे छोटा एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो किसी संख्या का स्क्वायर हो, जो किसी संख्या का वर्ग हो। तो 7 से छोटा तो केवल एक नंबर है जो कि क्या है 4, जो कि 2 का स्क्वायर होता है। तो इससे छोटा क्या है 4 है, और जो क्या है 2 का स्क्वायर। तो ये जो हमें मिलता है स्क्वायर करने वाला नंबर, तो इसके साथ बस इन नंबरों को लगा दीजिए। तो हमारा आंसर या तो 23 होगा या फिर होगा 27। अब ये पहचानने के लिए कि आंसर 23 है या 27 है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर होता है यहाँ पर, इस नंबर को लेना है और इससे एक बड़ा नंबर लेना है यानी 3, और दोनों की गुणा करनी है 6। अब आपको ये गुणा वाला नंबर देखना है कि आपके बचे हुए नंबर से ये बड़ा है या छोटा। तो मैंने क्या कहा, अगर ये गुणा करके नंबर ऐसा आता है जो आपके बचे हुए नंबर से बड़ा है तो आपको छोटा वाला आंसर हो जाएगा, छोटा वाला नंबर आंसर। और अगर ये गुणा करने वाला नंबर बचे हुए नंबर से छोटा आता है तो फिर बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल तो 6 क्या है 7 से छोटा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बड़ा वाला नंबर यानी 27। तो 729 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 27। तो ये इस तरह से आपको करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यही प्रोसेस अपनाना, कितना भी बड़ा नंबर हो आसानी से आप वर्गमूल निकाल लोगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आपको बताना है। थैंक्स टू एवरीवन।